आप देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली। खाटू दिल्ली देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार। खाटू दिल्ली के माध्यम से धर्म शक्ति शीर्षक से एक साप्ताहिक कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न किंवदंतियों, कहानियों आदि का आपको वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने ही इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उनके पास अजय बाण है, वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन तो दिया, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बावजूद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है और महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर उस सिर को रख दिया। यहाँ से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा,
जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का बर्बरीक को वरदान दे दिया और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। आप देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली।